अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। वर्ष की शुरुआत से लगातार बार बार इसी मुद्दे के ऊपर सरकार को चेताया गया था प्रेडिक्शन के माध्यम से कि इस बार कर्क राशि में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बड़े जन आंदोलन की आहट दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। संभवतः उचित लोगों तक वो संदेश नहीं पहुंचा, या फिर उचित लोगों ने उस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग था ज्योतिषियों का कि जो ये मान रहे थे कि कर्क राशि में देवगुरु उच्च के होते हैं और प्रभाव सारे शुभ ही होंगे। लेकिन जितनी हमारी थोड़ी सी समझ है ज्योतिष की, उस हिसाब से नहीं दिख रहा था। और दूसरा कि अविरत रूप से बहुत सारे लोगों के, अब ये समय का ऐसा कालखंड है कि प्रिडिक्शन में हम कुछ भी कहें दोनों वर्गों को, क्योंकि जब भी किसी राजनीतिक मुद्दे के ऊपर प्रिडिक्शन की जाती है तो एक समर्थक वर्ग होता है, एक विरोधी वर्ग होता है। और यहाँ पे हर प्रिडिक्शन में ऐसा होगा कि दोनों वर्गों को नाराज़गी रहेगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहा है वही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न है। तो बहुत सारे संदेश आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ एक विनती है कि भाषा की गरिमा का ध्यान रखिए। हम कोई भी ज्योतिषी नहीं चाहता है कि उनकी प्रेडिक्शन गलत हो। और ऐसा नहीं है कि ये हमने 2026 में कहना शुरू किया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव का परिणाम भी नहीं आया था, अब जाके देखिए, उस वीडियो में भी हमने कहा था जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे उसका संशय था, तब प्रेडिक्शन की गई थी कि 2019 वो जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। नो डाउट 24 में एक गलती हो गई थी, वो 400 पार वाली सीटों के आकलन के ऊपर हम चले गए थे, लोग आज भी सुनाते हैं, तो आपका हक बनता है। लेकिन वो तीसरा टर्म पूर्ण नहीं करेंगे। तो अगर ये प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो विश्वास मानिए कि सबसे ज़्यादा आनंद हमें होगा, खुशी हमें होगी। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण यही दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि धर्मेंद्र, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करेंगे या नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के कहने पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक समय का ऐसा कालखंड आ रहा है वर्ष के अंत भाग में कि जब वहाँ से जो समय शुरू होगा, लगभग हम कह सकते हैं कि नवंबर 26 से लेकर जनवरी 27 तक, नवंबर दिसंबर 2026 और जनवरी 27 के बीच में ये संभव है कि उनको वहाँ से निकाल के किसी और डिपार्टमेंट दे दिया जाए या फिर आरएसएस का बैकअप वर्क लिया जाए। लेकिन जो अभी जिस पद के ऊपर है वो पद इंटरनल चेंज, जब बीजेपी डिसाइड करेगी कि अब उनको कोई और जगह पे और कार्यभार उनको सौंपना चाहिए, तब इस प्रकार की स्थितियां होगी। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में तो धर्मेंद्र प्रधान पद त्याग करे, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली नहीं दिख रहा है। किंतु फिर से एक बार, नो डाउट मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी का है, एक ही लाइन में ये प्रेडिक्शन हो जाएगी। ये सिर्फ छात्र के आंदोलन तक सीमित नहीं दिख रहा है। सरकार को सचेत होना चाहिए। ये धीरे धीरे बहुत सारे मुद्दे इसमें ऐड होते जाएंगे और इसमें कम्युनल वाला एंगल भी आगे चल के क्रिएट हो सकता है। देश भर में ये स्प्रेड होकर आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब करने का देश की बाहरी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि इतने सारे प्रयास नरेंद्र मोदी जी के हटाने के लिए बाहरी शक्तियां कर चुकी है, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी बनी या फिर जो भी राजनीतिक इनकी चाणक्य नीति थी अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की, कि हर बार इससे नरेंद्र मोदी जी निकल गए थे, बच गए थे और मजबूत होकर सामने आए थे। लेकिन इस बार की ग्रहीय स्थितियां इनके लिए बड़ी चुनौती दिखा रही है। तो टैक्टफुली इस सिचुएशन को सरकार को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि छात्र आंदोलन से आगे बढ़ के अगर ये आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब करने वाले
कम्युनल मतलब राइट्स वाले एंगल तक अगर ये चला गया तो फिर सरकार के लिए इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली यही दिख रहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की नरेंद्र मोदी जी के लिए। सरकार को 31 अक्टूबर तक जो भी निर्णय ले, जो भी कदम उठाए, उसमें बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी ज्योतिषी नहीं चाहता कि उनकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर ये प्रिडिक्शन गलत हो जाए कि ये अपना तीसरा टर्म पूर्ण नहीं करेंगे और पद त्याग करना पड़ेगा, जो 2019 की प्रिडिक्शन है, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। लेकिन ज्योतिषीय गणना 2019 में भी वही दिखा रही थी और 2026 में भी वही दिखा रही है। अंतर इतना है कि उस समय के कालखंड में अब हम एंटर हो चुके हैं, वो घटनाक्रम घटित होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसकी इम्पैक्ट ज़्यादा हो रही है। आशा रखता हूँ कि आपके प्रश्न के उत्तर धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। व्हाट्सअप वाला कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए तो उसका नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और वीडियो कॉल के माध्यम से 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी थंबनेल में दिया हुआ है, वो दूसरा है वीडियो कंसल्टेशन का 8485932567 8485932567। वहाँ पे वीडियो कॉल कंसल्टेशन लिख दीजिए, चार्जेस थोड़े से हाई रहेंगे। अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।